So now we are going to discuss about the NEET 2020 chemistry analysis. So what type of the paper was there, whether it's a hard or easy, and how many questions came from 11th class and 12th class. As far as 11th and 12th class is there, they have maintained a striking balance. Why? Because from 11th class, exactly it's a 50%, and for 12th class also it's a 50%. So as far as class is concerned, both are having 50-50%. But why the comedy is there? Why some people are raising the question mark, serious question mark on the quality? लोग मजाक में कह रहे हैं चाइना से पेपर लेकर आए थे. भाई चाइना से पेपर लेकर नहीं आए थे, लेकिन कोरोना इफेक्ट तो जरूर था. क्यों था? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 13 क्वेश्चन थे. नॉर्मली क्या होता है, 13 के अंदर आउट ऑफ 13 11 शुड बी द न्यूमेरिकल. लेकिन यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ग्रेस मिलते हैं. क्या मिलता भाई? 6 तो थियोरी के सवाल होते हैं, 6 तो थ्योरेटिकल सवाल है और 7 न्यूमेरिकल है. अच्छा, ये न्यूमेरिकल भी दो तरीके के हैं. एक न्यूमेरिकल है नो नीड टू कैलकुलेट, मतलब तुमने फॉर्मूला लिखा और वो फॉर्मूला ही आंसर है. एंड नीड टू कैलकुलेट, ऐसे 4 सवाल थे, ऐसे 3 सवाल थे. 3 ऐसे सवाल थे जिसमें तुमने फॉर्मूला भर दिया. अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है और तुमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू भर दी तो यू गॉट द राइट आंसर. ये मजाक ही है, बल्कि ये बहुत ही कमाल की बात है, अनएक्सपेक्टेड सी बात है कि इतनी आसान सी चीज़ भी मेडिकल के अंदर आ सकती है. लेकिन आई, अब वो आ गई तो अपन कुछ कर नहीं सकते. कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते? क्या नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही आ सकते? तो सवाल ये है कि क्या नेक्स्ट ईयर भी ऐसा आ सकता है क्या? आंसर है वी शुड बी रेडी फॉर ए बेटर क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन. ये तो इस बार चलो कोरोना इफेक्ट था, एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन थी और एक डायलेमा सा मेंटेन था वेदर दे विल कंडक्ट और नॉट. गवर्नमेंट तो तैयार थी, लेकिन लोगों के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास ज़्यादा ही था कि शायद कैंसिल हो जाए. तो पेपर के ऊपर इसका इम्पैक्ट तो साफ साफ दिखा. इतने आसान प्रॉब्लम कभी नहीं आते कि आपको न्यूमेरिकल बनाने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है. और जहाँ पे कैलकुलेशन भी थी तो एक में कैल्शियम में 20/20 करना था. अब ये कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं जिसे आप कैलकुलेशन कह सकते. इंसल्ट करना है इसे कि अगर आप इसे कैलकुलेशन कहते तो. अब इसके दूसरे पार्ट्स पे देखते हैं कि जो आसान और मुश्किल कितने थे. तो इजी प्रॉब्लम थे 39 और हार्ड तो नहीं कह सकते, मॉडरेट प्रॉब्लम थे 6. अच्छा, यहाँ मॉडरेट प्रॉब्लम के अंदर भी एक सवाल तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर से था, ग्लाइकोलिसिस के अंदर से था, जो पोटेशियम जिसका आंसर था. अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि ये बायो का सवाल है या केमिस्ट्री का सवाल है. अगर केमिस्ट्री का सवाल है तो एस ब्लॉक का है या बायोमॉलिक्यूल का है. अगर ये एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक के अंदर ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ते नहीं. तो यहाँ पे ये छोटी सी इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है. नो डाउट कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने सोडियम पोटेशियम पंप लिखा था उन्होंने भी दिल पे हाथ रख के इसे टिक लगाया होगा कि चलो अगर टिक सही हो गया तो बढ़िया है, अदरवाइज वी आर रेडी फॉर द वर्स्ट. तो एक तो ये कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट करी थी, सस्पेंस क्रिएट कर रखा था कि ये बायोमॉलिक्यूल्स का है, एस ब्लॉक का है, और बायोमॉलिक्यूल्स में भी है तो ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ना नहीं, ये तो बायो का पार्ट है. तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम उन लोगों की है जिन्होंने इसे सेट करा था. दूसरी प्रॉब्लम आई थी SCN वाले के साथ. अब यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड है. लोगों ने कंफ्यूज कहाँ पे करा, CN और SCN. CN इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, तो उन्होंने SCN को भी स्ट्रॉन्गर लिगेंड तो मान ही लिया. बट क्या है, तुम्हारी तकदीर खराब थी. SCN एंड CN दे आर एट द अपोजिट एंड्स, दे आर एट द अपोजिट पोल्स. एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, दूसरा वन ऑफ द वीकेस्ट लिगेंड है. तो यहाँ पे इस वाली जगह पे तुम फंस जाते. तीसरी बार तुम फंस गए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वाले केस में. अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इनकी जो है ना हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हायर चार्ज बाई साइज रेशियो. तो ये जो चार्ज बाई साइज का जो रेशियो था हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, ये क्रिस्टलाइज नहीं होते, जबकि ये क्रिस्टलाइज हो जाता बिकॉज ऑफ द लोअर हाइड्रेशन एनर्जी. और
तो यहाँ पे ये जो हाइड्रेशन एनर्जी का जो इम्पैक्ट था, जो गैप था, वो एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने लाइनें तो लिख रखी है, लेकिन हाँ ठीक है कि बच्चे इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो इसे कोरिलेट कर रहे थे इक्विलिब्रियम के सवाल के साथ कि शायद ये इक्विलिब्रियम का है। अगर ये इक्विलिब्रियम का होता तो दे मस्ट हैव सप्लाइड द KSP वैल्यू, बट दे हैव नॉट गिवन द KSP वैल्यू एंड यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द KSP वैल्यू। अब जो इसके बाद की थी वो एक है C60 की स्ट्रक्चर, और उन्होंने जो कुछ भी वर्ड यूज करा था वो वर्ड इतनी आसानी से किसी बच्चे को याद नहीं रहता, तो वो भी मान सकते वो थोड़ा मुश्किल इसलिए था बिकॉज इट वाज द क्रूड मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम। और इसके साथ एक क्रोमेटोग्राफी की प्रॉब्लम आ गई थी। क्रोमेटोग्राफी में क्या प्रॉब्लम है भी, तो क्रोमेटोग्राफी में ये प्रॉब्लम है कि स्कूल छोड़ दो, इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी कोई इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता। ये वो पार्ट है जिसके बारे में कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं करा, और इसके ऊपर एक सिंपल सी थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम आ गई। तो ये वो ग्रे पार्ट्स थे। और अगर तुम 45 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर द 10 टफ प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे तो 10 भी नहीं थे, यहाँ पे तो सिर्फ 6 प्रॉब्लम ऐसे थे जो मुश्किल थे। और आंसर है बिकॉज ऑफ द कोरोना इफेक्ट। वो कोरोना नहीं होती तो शायद इससे ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम तुम्हें झेलने पड़ते। अगर तुम इसे IIT मेंस के साथ कंपेयर कर लो तो IIT मेंस के अंदर उन्होंने चीज़ों को मेंटेन रखी है। ठीक है, वो पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा डाइल्यूटेड था, बट स्टिल इट वाज मच बेटर पेपर देन नीट 2020। तो उसके बारे में किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि इस साल के लिए पेपर था, आप इसे कोई रेफरेंस ना मान ले। नीट 2020 का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि यू कैन नॉट ट्रीट दिस पेपर एज ए रेफरेंस पेपर। आप ये नहीं सोच सकते अगले साल भी पेपर ऐसा ही आएगा।